वैसे हर चीज आपके बिना विद्यार्थी जो है थोड़ा थोड़ा भटकने लगे थे, तो भटक इसलिए मैं जाते कहा हैं। आपका आना जरूरी है। अरे आप लोग कहाँ भटकने वाले हो भाई, आप तो सब ज्ञानी लोग हो। मुझे तो लगता है कि मेरे आने ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं अरे नहीं, नहीं, हम बहुत लोगों से फर्क पूछो। पड़ता है। हर उसमें जो है, हर एक सेंटेंस के बाद हर्ष, हर्ष, हर्ष का नाम आता ही रहता है हर सेंटेंस के बाद। नहीं, पिछली सो बार कुछ वी आर ज्यादा ही हो वेटिंग। गया तो हमने कहा नहीं, अब इसको बुलाना पड़ा। बट एट द सेम टाइम भी हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जब भी कंफर्टेबल है तब आओ। बट एट द सेम टाइम वी वर मिसिंग यू लॉट। करेक्ट। मैं भी मिस तो मैं भी कुछ बहुत कर दिन हाँ तो रहा था। हमारी मीटिंग ही नहीं हुई ना, 1 महीने तो। हाँ, इधर उधर हम लोग ऑन ऑफ चलता रहा, लेकिन ये अच्छा किया कि हम लोगों ने अभी मेंटेन कर लिया वापस, क्योंकि चलिए हफ्ते में अच्छा। एक बार मिल लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर, है जी। पढ़ दूं मैं? हाँ, पढ़ता हूँ। सो बेसिकली ही इज एक्सप्लेनिंग मेडिटेशन इन 3 स्टेप्स, एंड फोर्थ अपने आप हो जाएगा, दैट इज व्हाट ओवरऑल। बट जस्ट आई विल रीड इट वॉट एवर इज रिटन हियर। साइंस मूव्स आउटवर्ड्स, आई मूव इनवर्ड। This inward movement, I call it meditation. You have to take 3 simple steps for this inward movement. And the fourth happens by its own accord. The first step is observing all your body activities. That is your body and its acts, namely walking, chopping wood, drawing water from the well. Remain a witness. Don't do it like a robot. So that is the first thing is, this first step is to, ओ कहाँ, हाँ। तो नो, इसमें मेरा ये मुझे डाउट है कि दे हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग थ्रू योर बॉडी, यू आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन दैट, ऑब्जर्विंग दोज एक्टिविटीज। नो, दोज एक्टिविटीज, no, observing means you you know detach yourself from that what you are doing and just witness it. ना, मुझे तो डर है कि ये सब एक्टिविटीज व्हेन यू आर डूइंग बाय बॉडी, you will commit more mistakes. You may cut your hand or something if you are not paying attention to that. You are paying attention, your witness, you are behaving like a only witness. Don't work like a robot, he says. I don't know what you mean by don't work like a robot. Any comments, sir? Then I can proceed further. हाँ, बीइंग ए विटनेस बेसिकली जो ओके, इसमें दो दो तीन मेन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि रोबोट से ही शुरू करते हैं कि क्या होता गया कि वो एक हम लोग एक ऑटो मोड में रहते हैं जनरली। ऑटो मोड का मतलब है कि आपका जो माइंड है वो एंगेज रहता है, एंड विदाउट नोइंग आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, सब कुछ काम करते चले जाते हैं। कभी बाद में कभी सोचते हैं कि आज क्या किया था, बट जिस वक्त कर रहे होते हैं उस वक्त हम टोटली एंगेज होते हैं उस काम में। हम्म। टोटली एंगेज होते हैं, सबकॉन्शियसली एज वेल एज कॉन्शियसली। तो इसको वो बोलता है रोबोट है, क्योंकि वो इसको हम लोग अध्यात्म में बोलते हैं कि भाई आप आपका सबकॉन्शियस जो है, आपका चित्त जो है वो आपके हर एक्शन को कंट्रोल कर रहा या है, एक्शन एंड रिएक्शन। और उसमें जनरली क्या है कि 99% तो रिएक्शन है, एक्शन है ही नहीं। क्योंकि जब आप चित्त के कंट्रोल में हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह से है। जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशन आती है आप रिएक्ट करते चले जाते करेक्ट। हैं। इवन जो आपकी जो इच्छाएं हैं जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो भी चित्त से ही आ रही हैं, चू। तो वो भी ऑटोमेटेड है। उसके अंदर भी आपका अपना कोई हाथ है नहीं। तो 99% टाइम में जो जनरल लाइफ है हमारी, वो ऑटोमेशन पे चलती है। और 99% टाइम में वो एक्शन नहीं करती है, रिएक्शन करती है। जो हो रहा है उसके बदले में जो करना चाहिए वो करती है, मतलब। हाँ, जो भी दुनिया में काम जो भी कर रही है वो 99% रिएक्शन में चलती है, रिएक्शन मोड होता है। तो ये प्रोग्राम मोड है ना, प्रोग्राम मोड का मतलब रिएक्शन मोड है। मतलब जैसे सुबह हो गई तो उठ जाओ,
हाँ, उठ गए। मतलब आपको उठ जाना अपना एक्शन नहीं है, पर सुबह हो गई इसलिए उठ जाना है। उठने के बाद में जो काम करने शुरू किए आप, दैनिक हाँ, दिनचर्या अभी में सुबह हो लगे, गई तो सब ये ब्रश करो, सारे के सारे एक निकल जाओ। एक रिएक्शन है ये। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आईटी में या उसमें कि अगर आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो प्रोग्राम जो होता है वो एक्शन नहीं करता है, प्रोग्राम रिएक्ट करता है, आपको इंस्ट्रक्शन को रिएक्ट करता है। तो इसी तरह से ये माइंड जो है, चित्त जो है, चित्त की लिविंग जो है वो रिएक्शन लिविंग है वो। तो उसको एक्शन लिविंग में कन्वर्ट करने के लिए मेडिटेशन का या अध्यात्म का सपोर्ट लिया जाता है। तो एक्शन का मतलब है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या? डेलिब्रेट का मतलब एक सोचना भी होता है, सोच समझ के। तो जनरली जो हमारे जो 3 स्टेप्स बताए जाते हैं अध्यात्म में मेडिटेशन के लिए, उसमें फिजिकल एक्शंस को ऑब्जर्व करना नहीं बताया जाता है, ये ओशो ने बताया है। हम्म। जनरली हमारे को जो स्टेप्स बताते हैं उसमें पहला स्टेप होता है आपको अपने श्वास को ऑब्जर्व करना। या दैट इज आल्सो बॉडी एक्टिविटी नो। हाँ, ये बॉडी एक्टिविटी बोला है तो ये है तो बॉडी फिजिकल एक्टिविटी। एक्टिविटी, या बट उसमें आपका वो जो डाउट है ना कि भाई आप उसमें अपना, अगर आप विटनेस करोगे तो आप चांसेस है कि आप एक्सीडेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। या तो श्वास को करने में आपके दो तीन चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती है। पहली चीज तो आपको उसके करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, बाकी काम छोड़ के करना पड़ेगा। तो तो नॉर्मली अध्यात्म के अंदर हम लोग श्वास को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं, बट ओशो ने उसको थोड़ा सा चेंज करके कहा कि मैं अपने सारे एक्शंस को विटनेस करता हूँ। हाँ, बट वो विटनेस मीन्स क्या है? जैसे उसने एक लिखा वॉकिंग से रिलेटेड, मैं वॉक कर रहा हूँ, ओके, उसमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट विचार, नो, वॉक कर रहा हूँ। सो वॉक करते समय कितनी डिस्टेंस चलना है, कैसे चलना है, तेज चलूं, स्लो चलूं, साइड में कुछ दिख रहा है, ये ऐसी कुछ चीजें भी हो सकती है। तो व्हाट एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है ये बोलना कि यू ओनली विटनेस, यू डोंट डू दैट राइट रोबोट? आई रियली दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड। हाँ, तो हाँ, रोबोट का मतलब तो मैंने बताया ना कि जो ऑटोमेटेड जो है सिस्टम, अगर उसमें अच्छा, काम ओके, कर रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है, फॉरगेट अबाउट अच्छा, अभी रोबोट। विटनेस के लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप चलते हैं, ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, तो आपका ध्यान कितनी बार जाता है कि आपके पैर के नीचे क्या सेंसेशन हो रहा है? ऑलमोस्ट कभी नहीं जाता वो ध्यान। या मगर जब आप पैर रखते हैं जमीन के ऊपर और चल रहे होते हैं, तो आपका पैर जमीन को टच करता है। तो उस जमीन के ऊपर अगर मान लीजिए बाहर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो जमीन में पत्थर भी हो सकता है, घास भी हो सकती है ना, कंक्रीट भी हो सकती है। तो जहां भी आपका पैर टच करता है, आपने जूते पहने हुए हैं, ठीक है, आपका टच का सेंसेशन कम हो जाता है, बट जब भी फिर भी जब वो टच करता है तो उसका कोई सेंसेशन होता है, या हम्म। आप उसको कभी नोटिस नहीं करते। नहीं, वो उसका रिएक्शन होता है इमीडिएटली, अगर अगर कोई पत्थर आ बढ़िया गया है। चीज तो होएगा, बट हाँ, वैसे नोटिस नहीं करते। मान लीजिए कि अब आप इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपने कमरे में भी अगर 4 कदम चलें, तो या पूरा ध्यान रखें पैर के सेंसेशन के ऊपर। ओके, इससे क्या होगा कि आप उसको एक विटनेस करना शुरू हो जाएंगे कि पैर के अंदर क्या सेंसेशन हो रहा है जमीन पे चलने से। एक एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा ये, थोड़ा सा ऐसे चल के देखिए कि पैर रखते हैं जमीन पर तो आपको क्या सेंसेशन आता है। तो धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ना, ये अब आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप बैठे हैं तो आप सीट के ऊपर बैठे हैं, मगर आपका ध्यान नहीं है कि वहाँ सीट के ऊपर जो आप बैठे हैं उसका क्या सेंसेशन है। जैसे अब रामविनोद जी ने हाथ यहाँ रखा है, अब उस सेंसेशन को आप चेक कीजिए, माइंड से देखिए हम्म, कि आपके हाथ से जो सेंसेशन है, जो चीक पर हाथ है,
वो क्या है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो दैट इज व्हाट इज द विटनेस यू आर सेइंग। दैट इज व्हाट इज द विटनेस। सो स्लोली ये चीज जो है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं, ये बड़ी डीप मेडिटेटिव विटनेस है ये। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इट हम्म। हैज ए बिग इम्पैक्ट। ये ये जब आप करते हैं तो इसका आपको धीरे धीरे आपकी एक प्रैक्टिस बनती है कि आप उसके विटनेस बनना शुरू हो जाए। तो ये फिजिकल से शुरू किया, ओशो बोलते हैं कि हम मैं फिजिकल से शुरू करता हूँ। ओके। हम लोग हाँ नहीं, इसको इट इज। मेडिटेशन की टेक्निक के अंदर हम लोग ये यूज करते हैं एज ए विटनेस करने के लिए। और विटनेस करने का इससे अच्छा कोई वो तरीका नहीं है जल्दी से समझाने का और जल्दी से समझ आने का। बेसिकली इट इज ए फिजिकल एक्टिविटी, वेदर सांस लेना और वॉक करना और ये जो कुछ और एक्टिविटी बता रहा है, दिस ऑल फिजिकल एक्टिविटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सो उस एक्टिविटी को जब आप करते हैं तो ध्यान पूर्वक उसको ध्यान से करते हैं, दैट इज ए वन पार्ट। बट व्हाट यू आर सेइंग इज उससे रिलेटेड सेंसेशन, हाँ, लाइक वॉक करते समय हवा है, यू नो, व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज अराउंड। ओके, डज इट मीन दैट कि मीन्स little minute things you are trying to feel? Is it like this? yes. So basically, if you practice this, you will start becoming a witness to your physical activity. हाँ, the witness to the physical activity, yeah. मेरे को एक ऐसे समझ में आता है कि जो चीज कर रहे हो, वन थिंग एट ए टाइम, ये डोंट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। तो आपका ध्यान उसी के ऊपर होना चाहिए। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि वो जब हम काम करते हैं तो उसमें पूरी तरह से फोकस करके करना चाहिए। बट ये जो ओशो जी जो इस वक्त जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि उस काम को करते हुए उस काम के विटनेस बने आप। अपने जो आप कर रहे हैं उसके विटनेस बने। मतलब एविडेंस बनने बनने के लिए आपको सब कुछ भूलना पड़ता है। तो यू आर देयर, दैट्स व्हाट आई मीन। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सका, मतलब दैट्स व्हाई मीनिंग इज, सो आई एम जस्ट विटनेसिंग दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, and I am not thinking about anything else. No other thought is coming to me. नहीं नहीं, ऐसा है मेरे हिसाब से, ऐसा है हर्ष, जो मैं समझ पाया कि अल्टीमेटली there are three things, right? Consciousness, subtle body, and physical body. So slowly through the process of meditation, you you go towards the nothingness, means when only consciousness is left, which is ultimate state, तुरिया स्टेट में जिसको बोलते हैं। तो अभी ये फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व करें, अल्टीमेटली वी आर अवेयरफुल विटनेस ना। कॉन्शियसनेस क्या है? इट्स अवेयरफुल विटनेस। So it's observing its activities of the physical body, then the subtle body, mind, senses, and then ultimately when the mind becomes calmer and calmer and calmer. प्रभात जी वो थोड़ा बाद में आएंगे, हाँ, बिकॉज आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप। सो फिजिकल वॉट में क्या है? सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि इट इज ए वॉट एवर द फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग, यू आर विटनेसिंग, यस दिस इज वॉट यू आर डूइंग। मतलब एक होता है करते जा रहे हैं, उसकी जगह this is what you are doing, what exactly is coming to your mind, that time you are just, it is only this much he is talking। मुझे ऐसा लगा कि इसमें और कुछ है जस्ट, मतलब जैसे वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते समय यू फील दैट यस आई एम वॉकिंग, लुक फ्रॉम टॉप एज इफ हाँ, आरवी गुप्ता इज वॉकिंग, समथिंग लाइक दैट विच probably I could feel it। नहीं, ठीक है, ठीक है। मुझे Then ऐसा we can लगता है go जैसे further कि because अपने आप को, जैसे कुछ इस तरीके की बात है जैसे कि अपने आप को अपनी बॉडी से अलग समझ के आप उसे देख रहे हो। right, राइट, correct, मतलब you are learning to detach yourself from that activity and being a only witness of that। राइट। ओके, मुझे उस समय ये दिमाग में प्रश्न आ गया कि यार मैं एक्सीडेंट तो नहीं कर दूंगा लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट। बट दिस पार्ट आई हैव अंडरस्टूड, वॉट एवर मेडिटेशन लिटिल बिट आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टूड कि यू डिटैच फ्रॉम देयर, विटनेस दैट यू आर डूइंग समथिंग, ये वॉट यू आर डूइंग। एंड एक्चुअली ये बड़ा अच्छी बात आपने कही कि जैसे ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप।
जो हाँ, आपके माइंड में आया ना कि भाई मैं एक्सीडेंट तो नहीं राइट, करता, Yeah, that is right. राइट, ये एक थॉट है. करेक्ट, नाउ वो यू वो वो बिकम आएगा, अवेयर ऑफ द थॉट, दिस इज द नेक्स्ट. राइट, करेक्ट. सो विटनेस में इतना था, सो प्रॉब्ली इट्स ओके, इट्स क्लियर टू सम एक्सटेंट. Second, when you have become capable of watching and witnessing your body and its activities, then you can take the second step. मतलब ही सेज यू प्रैक्टिस सफिशिएंट टाइम कि आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको सही तरह से विटनेस कर पा रहे हैं, वॉच कर पा रहे हैं. When you are, I mean, good enough in that, then you take the second step. He says, watch the activities of your mind. हाँ, that is second step. Watch the activities of your mind. Now he is talking about go to mind. Thoughts, dreams, imagination. These are the part of mind. Thoughts, dreams, imagination. ये थोड़ा सा हर चीज थोड़ा बताना पड़ेगा कि क्यों कैसे ये सब माइंड के पार्ट हो रहे हैं. जस्ट रिमेन ए विटनेस and as if you are standing by the side of the road and a procession of thoughts is passing on the road. You are not part of it. You are just a mirror reflecting without any judgment. Because the mirror has no judgment. A beautiful face, the mirror does not say great. An ugly face, the mirror does not say my God. The mirror simply reflects whatsoever comes before it. Exactly, one has to become a pure witness without any judgment, evaluation, good or bad. Then a strange experience happens as your witnessing grows, thoughts starts lessening. मतलब इसका रिजल्ट में आएगा कि धीरे धीरे थॉट्स कम होते जाएंगे. In same proportion, if you have 10% witnessing, then there are 90% thoughts. If you have 90% consciousness, awareness, then there is only 10% thoughts. 100% witness, then there is a just pure nothingness. This is the state of no mind. This is the door of the third step and the last, that is the last step. So now he is talking about, uh, that three things which he has told, no? Yeah, thoughts, dreams, and imagination. Now you are witnessing that. Thoughts, understand कि when you are doing something, when you are sitting or कुछ भी, at all times some thoughts keeps on coming. Thoughts could be something from past, something you may be thinking in future में something can happen, something you are just expecting. ऐसा कुछ वो चलता रहेगा. तो thoughts keeps on coming. Now dreams, how the dreams comes here? Of course, dreams is also a mind activity. बट ड्रीम्स में आप अपने को कैसे डिटैच करेंगे, कैसे विटनेस करेंगे, वो नहीं समझ में आया मेरे. अब देन देखो, इमेजिनेशन. हाँ, या हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आपको सोते हुए का ड्रीम है तो आप कैसे डिटैच करेंगे. राइट. मगर ड्रीम तो डे ड्रीम भी होती है. देन इमेजिनेशन, दैट इज इमेजिनेशन. डे डे ड्रीमिंग जो होती है, जो बैठे बैठे आप सोचते रहते हैं, हाँ, दैट इज इमेजिनेशन, नो. तो दैट डे ड्रीमिंग जो है उसको आप विटनेस कर सकते हैं कि आपका माइंड इस वक्त डे डे ड्रीमिंग में चल रहा है. डे ड्रीमिंग इज ऑल्सो ए थॉट, प्रोसेस ऑफ थॉट, या, बट इट इज ए प्रोसेस व्हेन यू आर अवेक. सो आप कॉन्शियसली उसको विटनेस कर सकते हैं. या, Not, he's ओके, not talking about the night dreaming, क्योंकि that you you are already ओके, witnessing it, but you don't know you are witnessing it. या, ओके, नाइट का ड्रीम जो है वो आप विटनेस ही करते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कि मैं विटनेस कर रहा हूँ. या. नो, Harji, here, let's take thoughts because it's very common thing. Lot of thoughts come to mind. Now, how exactly it comes? Suddenly, आज हर्ष जी मिलेंगे, कुछ भी ऐसा कुछ एक थॉट आया. ओके, मतलब वो बात दिमाग में आई और जस्ट पास हुई और निकल गई. कुछ और दूसरा थॉट आ गया. तब कल क्या करने वाले हैं, कुछ भी कोई ऐसे थॉट आ रहे हैं. नो, हाउ टू बिकम ओनली विटनेस ऑफ दैट थॉट्स. मतलब यहाँ क्या चीज डिटैच करने की बात कर रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. मतलब एक थॉट आता है वो तो आता है, इसो कि
आया, अब मैं उसका सिर्फ विटनेस कर रहा हूं, ये कैसे संभव है? आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार आंख बंद करके मन में सोचिए 1 2 3। ओके। जब आपने सोचा ये 1 2 3, तो ये थॉट है। ओके। और जिस वक्त आप डेलिबरेटली उसको क्रिएट कर रहे हैं, 1 2 3, आप उसको विटनेस भी कर रहे हैं। नहीं आया समझ में, नॉट मन क्लियर। मन में कहिए 1। मन में, वन। मन में, बोलना हम्म। नहीं। हम्म। वो 1 नजर आ रहा है आपको, जहाँ जैसे बोल रहे हैं आप उसको विटनेस कर रहे हैं आप। नहीं, जब जब हम सोचते हैं कि वो नंबर कैसा होता है तब आ रहा है वो, वरना नहीं आ रहा, वरना 1 2 3 ऐसे ही आ रहा है, नहीं, जहाँ सिंपल। आपको जिस वक्त 1 2 3 ऐसे ही आ रहा है, अभी आपने विटनेस नहीं किया। जिस वक्त आपने उसको विटनेस करके देखा कि भाई ये मैंने क्रिएट किया है, अब आपने उसको क्रिएट किया ना। 1 आपने जब बोला माइंड में, तो आपने 1 को क्रिएट किया, 1 थॉट को क्रिएट किया। ओके। बट यू कैन ऑब्जर्व दैट थॉट, यू कैन सी कि आपने ये 1 क्रिएट किया। 1 जो बनी है थॉट, उसको आप विटनेस भी कर सकते हैं साथ साथ। दिस ओके। इज द दैट्स व्हाई यू सी मेडिटेशन इज नॉट जस्ट कि भाई हमने 1 2 3 बोला तो हो गया। नहीं, मेडिटेशन मीन्स यू हैव टू स्टेप बैक and you have to observe the activity. This is what we call it witnessing. तो जो थॉट ऑटोमेटिकली आ रही है उसको आप विटनेस करेंगे, तो उसमें थोड़ी टाइम लगता है प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर हाँ, आप डज इट। एक डेलिबरेटली अगर थॉट को जनरेट करते हैं, तो उस थॉट को विटनेस करना भी आसान होता है। डेलिबरेटली व्हेन यू आर। डेलिबरेटली एक थॉट को क्रिएट करते हैं, तो उसको आप विटनेस भी कर सकते हैं। ओके। क्योंकि जिस वक्त जब भी आप डेलिबरेटली कोई भी काम करते हैं, तो आप पार्शली तो उसको विटनेस कर ही रहे होते हैं। करेक्ट। कोई भी काम करेंगे, अगर आप भाई मैं यहाँ से ये उठा के यहाँ रखता हूँ, तो अगर आप उठा के रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो विटनेस आप कर रहे होंगे उसका, कि भाई मैंने ठीक से रखा है कि नहीं रखा है, जैसे भी। तो इसी तरह डेलिबरेटली जब आप थॉट को क्रिएट करते हैं, तो उसको विटनेस कर सकते हो। बट ये एक एक स्टेप है टुवर्ड्स कि जितनी भी थॉट आएंगी माइंड में, उन सबको आप विटनेस की तरह से देखें। डज इट विटनेस हियर मींस, लाइक मेरे दिमाग में आया कि ओके, इस संडे हर्ष विल कम ऑन, ओके, देन आई एम रियली इमेजिनिंग, यस, संडे इज कमिंग 8 o'clock, हाँ हर्ष विल, इज इट लाइक दिस, नो, गोइंग मोर इन डीप? नो, नो, इज लेट्स इट से दिस? आपके मन में आया कि हर्ष जो है इस संडे को आएगा। हम्म। नाउ स्टेप बैक हम्म। एंड रिकग्नाइज कि आपके माइंड में ये थॉट आई थी कि हर्ष इस संडे को आएगा। ठीक है, ये थॉट आई ना, आपने उसको रिकग्नाइज किया। या। अब नेक्स्ट थॉट जो इससे रिलेटेड आएगी, आप उसको विटनेस कर सकते हैं। सो पहली इट इज ए थॉट को लाइक ए इमेजिनेशन। स्टेप बैक करके आप रिकग्नाइज कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि ये थॉट आई। जैसे ही उस थॉट के बाद उससे रिलेटेड नेक्स्ट थॉट आएगी, आप यू आर एबल टू विटनेस इट, यू कैन विटनेस, यू कैन बिकम ए विटनेस टू दैट थॉट। धीरे धीरे जो माइंड का जो प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग थॉट्स, यू विल सी इट हैपनिंग, यू विल सी कि यू विल प्रोसेस सी हो इट रहा है। देन यू विल बिकम ए happening, टोटल विटनेस। happening. एज हैपनिंग। सुन एज ओके। आप वो उस प्रोसेस में जैसे जैसे आप टोटल विटनेस हो जाते हैं, थॉट अपने आप बंद हो जाते हैं। देयर इज नो रीजन फॉर द थॉट टू कम। ओके। ऑन दिस मतलब मेरा थिंकिंग ये बोलता है कि जब थॉट्स बहुत सारे आते हैं, इट कम्स एंड जस्ट गोज, कम अनदर थॉट, फिर गुड, लाइक दैट यू कीप ऑन क्लटर ऑफ थॉट्स, नो,
and this only disturbs you. But if you catch hold of a thought, think about अच्छा ओके, देन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और जो दिमाग में आ गई आपकी, जिसको आपने मनन कर लिया, फिर उसके बाद वो थॉट आपको आगे चांसेस है कि वो तंग ना करे, क्योंकि उस थॉट में क्लैरिटी आप ले आए। और टू मेनी जो क्लटर हो रहे थे वो बार बार आते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट डिसाइड, यू हैव नॉट मेड इट फाइनलाइज्ड ऑफ दोज, नो। So that's why you are not able to come out of that. So if any thought came, you, as you are saying कि उससे रिलेटेड जो भी कुछ आपने मनन किया, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट परमानेंटली गेट्स सॉल्व, ऐसा मुझे लगता है। एंड देन स्लोली थॉट्स का नंबर कम होना चालू हो जाएगा, बिकॉज दिस अननेसेसरी, एक बार डिसाइड कर लिया ना, हर्ष विल कम, दीज आर द पॉइंट्स आई विल डिस्कस, वो सब हो गया, नो इट्स ओके। सो आई डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन, अरे यार आज शाम को तो मिलना है, वो बार 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 आने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगा। एम आई मेकिंग सम मीनिंग ऑफ इट? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि आप वॉक कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जैसे ऊपर से देखे कि मैं वॉक कर रहा राइट। हूं। अब इसी बहुत इंपॉर्टेंट थी बात, इसी चीज को आप जब थॉट आती है, आप ऊपर से देखिए कि ये थॉट आ रहा है। ये थॉट आ रहा है, या ऊपर से ये देखना है कि ये थॉट आया है। ये ऊपर से देखने की टेक्निक जो है ना, दैट इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड तो ये अंडरस्टैंड वाली बात नहीं, ये प्रैक्टिस वाली बात है ना। ये कुछ कुछ ऐसी है शायद तो कि जैसे आप अपने आप को उस थॉट से अलग कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। करेक्ट। वो तो मैं समझ गया हूँ, You see, पर you are not the thought. You have a thought. You can create a thought. But you are not the thought. बट नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग अपने आप को थॉट ही समझते हैं, हम उसके साथ कैरी अवे हो जाते हैं, एंड द थॉट गेट्स टू कंट्रोल अस। तो ये इसका रिवर्स करना है। जैसे अब मैं शुरू में स्टोरी सुनाया करता था, एक ओल्ड लेडी है और एक बड़ा सा डॉग है, उसको वो वॉक करा रही है, चेन उसके गले में पट्टा बांधा हुआ है, रस्सी बांधी है, और वो डॉग बहुत बड़ा है। तो ओल्ड लेडी उसको लेके निकलती है और डॉग जो है वो आगे आगे चल रहा है, और उनको ओल्ड लेडी ने पकड़ी हुई उसकी लीश जो है, और वो डॉग जो है उसको घसीटता हुआ आगे ले जा रहा है, क्योंकि डॉग बड़ा है, ताकत वाला है। वो डॉग जो है वो आपका माइंड है, वो थॉट है आपकी। तो जनरली जो है हम ओल्ड लेडी की तरह बिहेव करते हैं, और हमारी जो डॉग होता है, जो थॉट होती है, वो हमको अपने साथ घसीट के ले जाती है। तो हम दुनिया के अंदर सारे वो काम करते चले जाते हैं, या सारे एक्शन करते जाते हैं, रिएक्शन करते जाते हैं, जो उस थॉट के थ्रू हमको घसीट के ले जाने वाला है। तो उसी डॉग को ट्रेन करने के प्रोसेस को मेडिटेशन बोलते हैं यहाँ पर। अगर आप डॉग को इतना ट्रेन कर दें कि वो आपको घसीटने की जगह आप उसके मालिक बन जाएं, और फिर आप उसको कह सकें कि भाई इधर जाना है या उधर जाना है, तो वो डॉग चले, तो डॉग घसीटना बंद हो जाता है। तो ये जो थॉट है ना, प्रोसेस, ये हमको घसीट के ले जाता है। उसकी वजह से हमें अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, जो रियल आइडेंटिटी है हमारी, उसे हम भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है। हमें लगता है ये थॉट ही हमारी आइडेंटिटी है। उस थॉट को जब आप विटनेस करने लगते हैं, तो जैसे मकरंद ने कहा, धीरे धीरे हम अपने आप को थॉट से अलग करके अपनी रियल आइडेंटिटी जो है उसमें एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है जो ओशो ने बोला है, वो है कि भाई आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। इसके लिए मैं आपको एक और बताता हूँ। हम लोग, पता नहीं हमने कभी शायद जिक्र किया हो, हम एक मेडिटेशन करते होते हैं जिसको कहते हैं एज इज। एज इज। तो एज इज मेडिटेशन में आपको संसार में जो चीज है, उसको जो है बस वही देखना है, एज इज।
there is no reaction, there is no emotion, no judgment, as is. ये थर्ड स्टेज आती है। ये तो मिरर वाली बात हो गई ना जो कह रहे थे। एग्जैक्टली जो ये मिरर वाली बात कर, तो वो उन्होंने ब्रेक नहीं किया ठीक से इस आर्टिकल के अंदर। बट वो एक स्टेज ये होती है, एक मेडिटेशन हम करते हैं, मैं मौका लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। उस मेडिटेशन के अंदर आप जो है संसार के अंदर जो भी चीज है वो सब, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपकी सेंसेशन है, एज इज ऑब्जर्व करते हैं आप। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज जो वो मिरर वाली बात कर। तो एक्सेप्ट आपके पास एज इज। में इसके बीच की एक स्टेज उन्होंने और भी बोली है, वो भाव वाली। भाव का मतलब है रिएक्शन। भाव कोई भी जो आपका इमोशन जो आता है, इट इज ए रिएक्शन। तो ये तो क्यों फर्स्ट हो गया? आपने थॉट को ऑब्जर्व, पहले पहले फिजिकल को किया ऑब्जर्व। हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं कि सांस को ऑब्जर्व करना वो आसान है, उसमें आप मेडिटेशन के प्रोसेस में भी चले जाते हैं। उसके बाद में आपने थॉट्स को अपने ऑब्जर्व किया, थॉट्स आ रही हैं। थर्ड स्टेज के अंदर आप उसके थॉट्स के या दुनिया के फिजिकलिटी के अगेंस्ट जो आपके भाव, जो इमोशंस होते हैं, उनको observe इमोशंस। करते हैं। क्योंकि इमोशन इज ए रिएक्शन। इमोशन इज ऑलवेज ए रिएक्शन। ऑन दिस थॉट्स इटसेल्फ हर्ष, नौ एक ये सेंटेंस मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। इन द सेम प्रोपोर्शन इफ यू हैव डन 10% विटनेसिंग, then there are 90% thoughts. If you have 90% consciousness, awareness, then there are only 10% thoughts. Now ये thoughts and witnessing, इन दोनों चीजों को अलग कर रहा है। हाँ, थॉट्स इन 90%, 10% विटनेसिंग और 90% 10%, ये मैं अलग करने वाली बात नहीं सोच पा रहा हूँ। हाउ कैन आई से कि आई हैव 90% थॉट्स और 90% विटनेसिंग? दिस इज ऑल रिलेटेड विद योर अवेयरनेस। ठीक है, कैसे? जैसे जैसे आप इस बात के अवेयर होते चले जाते हैं कि आपकी एक थॉट आ रही है, वैसे वैसे आपकी जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज होती चली जाती है। जब आप अवेयर नहीं है कि ये थॉट आई है, तब आप थॉट के साथ भाग जाते हैं। सो द पर्पस हियर इज टू एक्चुअली एक्सपैंड द अवेयरनेस, गो फ्रॉम द थॉट to that makes you aware of the thought. Awareness of thought, awareness is also of something, no? Awareness of thought, that Right. means thought has to be there, then only the awareness की बात आएगी ना। He says there can be 100% awareness and 0% thought. Yes. So what इस प्रोसेस में होता यह है कि जैसे जैसे आप अवेयरनेस आपकी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे थॉट्स अपने आप डिक्रीज होती चली जाती है। You तो see, remember we talked about three ways of thoughts: number of thoughts, direction of Yeah. thoughts, quality of thoughts. But now here, as you become aware of the thoughts, the number of thoughts automatically reduces. Automatically. so when he becomes a thoughts ही नहीं रहा, तो क्या होता है उस समय? क्या होता है माइंड में? हाँ, हमारे तो क्वेश्चन इतना है। this is where the fourth step actually happens automatically. Awareness इतनी जब expand कर जाती है, तो एक टाइम में वो अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में मर्ज कर जाती है। दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। अगेन ओके, ये मेरे वर्ड्स है तो वो डिफरेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ, बट राइट। अवेयरनेस इज नॉट कॉन्शियसनेस। यू बिकम अवेयर बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, बट एज यू स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ इन अवेयरनेस, slowly you move away to the consciousness. That part happens automatically.
But awareness has to, first of all, you have to become aware. तो अवेयर ऑफ व्हाट? हम लोग नॉर्मली अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के, बट बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर सेल्स, बिकमिंग अवेयर ऑफ माई ओन थॉट्स, बिकमिंग अवेयर ऑफ माई ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जैसे जैसे आप उसके अवेयर होते हैं, अवेयर होने का मतलब है व्हेन यू स्टार्ट विटनेसिंग इट, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट, when as you start observing it, automatically thoughts start going down, automatically your emotions start going down. So he says a 100% witness, then there is just pure nothingness. क्योंकि उसके लिए This कोई is वर्ड the नहीं है, इसलिए वर्ड वो नथिंगनेस यूज करते हैं, अच्छा बट नथिंगनेस इज नॉट ए राइट वर्ड। वो जो एक्सपीरियंस होगा, हाँ, you go beyond nothingness, it is not nothingness. वो गूंगे का गुड़ हो गया वही, क्या हो गया? गूंगे का गुड़। गूंगा गूंगे का घोड़ा। This is the state of, he says, this is the state of no mind. This is the door to the third and last step. Correct. Now watch subtle emotions, moods. Thoughts are not subtle. Moods, a certain shadow of sadness, a certain joy. One is concerned with the body, the second with the mind, and the third with the heart. So now he is coming to third basically. Emotions. एंगर आ रहा है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, तो दोज इमोशंस, दिस इज नॉट थॉट, दिस इज ए नेक्स्ट थिंग एज पर इट, विच इज मोर रिलेटेड टू योर हार्ट. सर एम आई करेक्ट? आई एम थिंकिंग इन दैट राइट डायरेक्शन. आपको याद है हम लोगों ने एक बार जब वो बात की थी, कि चित्त में से जब वो बुलबुले. वासना की एनर्जी बबल करती हुई ऊपर निकलती है, या तो जब वो सरफेस पे आके पॉप करती है तो हम अवेयर हो जाते हैं, मगर जब वो सरफेस के अंदर से आ रही थी तो वो पानी को हिलाती तो है, कोई ना डिस्टर्ब तो कोई करती है. इमोशन क्रिएट होता है उससे, मगर वो जब पॉप होती है तो थॉट में बदल जाती है। तो इमोशन एंड थॉट इस तरह से उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये जब चित्त में से जो वासना की एनर्जी जब वो ऊपर आ रही है तो उस वक्त इमोशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एजिटेशन शुरू हो जाता है पानी के अंदर, माइंड स्टफ के अंदर एजिटेशन शुरू हो जाता है। माइंड स्टफ का एजिटेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं इमोशन की तरह से, और जब वो पॉप होता है तो वो थॉट बनता है, तो उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं थॉट की तरह से, वही वासना से निकल के आता है। तो यही चीज को अभी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आप देखें कि जो आपका विचार है उसके उससे ज्यादा सटल, उससे ज्यादा नीचे इमोशन भी बैठा है। बट what happens is you start या the idea is to start the process. करेक्ट. Start the process, and next step of the process will come automatically. वो Correct. तो इमोशन आपने कहा था ना, वो पुराने बर्थ से है, वो है, तो वो इसमें कैसे कनेक्ट करें? चित्त है ना, चित्त के अंदर तो आपको सारा कुछ जुड़ा हुआ है ना, चित्त के अंदर आपका इमोशन से क्या, इमोशन क्यों जागृत होता है? डेटाबेस तो वही है ना। इमोशन जागृत क्यों होता है? इमोशन, अगर आप बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई इमोशन आ जाता है, So जागृत क्यों emotions होता है? are related to thoughts. No, am I correct? है जी। इमोशन आ रहे हैं तो there has to be thoughts maybe there. Is it so connected to so thoughts? so sometimes you have a thought and that reaction is the emotion. Right. Sometimes you have a emotion and the reaction is a thought. Okay. And sometimes there can be only emotions. Sometimes it can be only emotions. गुस्सा आ रहा है. That's all. क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, मालूम नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है. गुस्से So में तो कहते हैं basically, ना, बुद्धि खत्म हो जाती है, तो थॉट right. वॉट तो खत्म हो जाती है। विवेक तो खत्म। आपको विटनेस करना है अपने इमोशंस भी. जब गुस्सा आ रहा है तो उसको, और खुशी है, टू मच हैप्पी, ऑल दोज थिंग्स, उनको भी कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना है. मतलब उनको भी नॉट कंट्रोल, आप यू विल रिफ्यूज, कंट्रोल नहीं बोलना चाहिए,
एक्चुअली उनको भी विटनेस करने की। राम विनोद जी, आप बीच बीच में ऐसी बात करते हो, बड़ी ही पते की होती है। अच्छा, Not ओके। control, but as soon as you start witnessing, as soon as you become aware of it, it will automatically get controlled. या जैसे थॉट को जब आप विटनेस करना शुरू हो जाते हैं तो थॉट सबसाइड होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इमोशन को विटनेस करेंगे, इमोशन खत्म हो जाएगा। या This is exactly what is meant when you become a मतलब master of your emotions and thoughts. Not by controlling them. क्योंकि control मतलब suppression. This is how you actually become a master. मेरे को एक ऐसा लगता है जैसे इस पूरे जो डिस्कशन में, जैसे जैसे हमने सुबह उठ के बाथरूम में मिरर देखा, ऐसे होता ही हर एक की लाइफ में, ठीक है। मिरर देखा एंड वी आर सीइंग आवरसेल्व्स ओनली, लेकिन एक नॉर्मल स्टेट में इट इज जनरेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड। जैसे एक बहुत कॉमन सा थॉट आदमी को आया था, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप रोज देखते हैं, यू यू नोटिस सर्टेन चेंजेस इन योर अपीयरेंस एंड यू फील कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। दैट थॉट इज कम नाउ। विद दैट थॉट देयर इज ए चेन रिएक्शन दैट अदर थॉट्स विल स्टार्ट कमिंग। बूढ़ा हो रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में है कि यू नो, या मैं अच्छा नहीं लग रहा उतना, या मैं बीमार हूं, या ये वो, ऑल काइंड ऑफ थॉट्स कैन कम। बट if with practice, with this practice which we are discussing, when we are looking at the mirror and no thought is coming to our mind, एज इट। no thought is Yes. generating कि मैं बुरा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, बूढ़ा लग रहा हूँ, जवान लग रहा हूँ, कुछ भी थॉट नहीं आ रहा। So if we can come to that stage, kind of with other things also, then probably the good platform for this awareness or whatever is leading to ultimately consciousness. कि हमने हाँ, अपने आप ही को देखा बट विदाउट एनी जजमेंट। बेसिकली इट इज, जजमेंट इज नॉट ऑटोमेटिकली कमिंग। ये नहीं कि हम शुरू में हो सकता है हमें कोशिश करनी पड़े कि भाई हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे अपने ही बारे में, लेकिन ग्रेजुअली इट में बिकम ए प्रोसेस कि वी आर नॉट जजिंग एट ऑल। वी आर, वी हैव सीन एंड दैट्स इट। वी हैव सीन समथिंग एंड दैट्स इट। हर्ष। हाँ, तो वो एज इज वाली बात है ना, अभी राम विनोद या जी ने भी बात की। एज इज। एज इज एक्चुअली दैट इज अ वेरी गुड स्टेट, एज इज वाली, बिकॉज दैट मेक्स यू नॉन जजमेंटल। और मोर एक्सेप्टेंस विल कम, It's जो भी as सिचुएशन is. है। There is no question of acceptance or non-acceptance. हाँ It is वही, as is. See, एक्सेप्टेंस में तो आप रेशनलाइज कर you've रहे हो। gone, you've gone one more step. It is not acceptance or non-acceptance. It is इट just इज, as is. There is no question about उसके बारे में कुछ भी, कोई जजमेंट नहीं है, अच्छा है बुरा है, एक्सेप्टेड है नहीं है, कुछ नहीं। एज इज, दिस इज इट, एज इज। ये है सृष्टि। जैसे ही आप उस स्टेज पे जाते हैं, आपका माइंड फ्री हो जाता है, थॉट से फ्री हो जाता है, आपके जजमेंट से, इमोशन से, सब चीजों से फ्री हो जाता है। जब वो फ्री हो जाता है तब वो माइंड नेक्स्ट स्टेज पे, अवेयरनेस को एक्सपेंड करने की स्टेज पे जा सकता है। भाई एक पैर उठाओगे तब आगे बढ़ोगे, अगर दोनों पैर जमीन पे होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये जब ये सिचुएशन जब आ जाती है, जो नॉन जजमेंटल वाली, जो जजमेंट है ना, वो आपके दोनों पैरों को जमीन पे ही रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। आपको छोड़ना पड़ता है, जजमेंट को छोड़ना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। एक जैसे छोटी पुरानी कहावत होती है ना, जो आदमी अपने हर फेलियर को या तो किसी को ब्लेम करता है या किसी को उसको जस्टिफाई करता है, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता, हम्म, क्योंकि वो सीख नहीं सकता।
अगर मैं अपनी गलती को, किसी को, अपने फेलियर को किसी और को ब्लेम करता हूं, तो मैं उससे फेलियर से सीख नहीं सकता। और अगर मैं उस फेलियर को जस्टिफाई करता हूं, तब भी मैं उससे कुछ सीख नहीं सकता। सो तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये जजमेंट से रिलेटेड है, जस्टिफिकेशन एज वेल एज ब्लेम। तो ये जब जब आप उसके फेलियर को, या ये थोड़ी सी अलग हो जाती है बात, बट जस्ट ट्राइंग टू पुट ए पॉइंट टुगेदर, कि जब आपको नॉन जजमेंट होते ही आपका इमोशन रुकता है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। नॉन जजमेंटल स्टेट इज ए वन ऑफ द वेरी हाई स्टेट इन स्पिरिचुअलिटी। More and more non-judgmental you become, more and more aware and conscious you can become. आपकी अवेयरनेस जो है वो एक्सपैंड करती है, और उसको एक्सपैंड करने के लिए ये जो जजमेंट वाला जो इमोशन है, ये हमेशा उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। इसलिए जो एज इज वाली मेडिटेशन है वो इसमें बहुत हेल्प करती है। अब मैं, हमने काफी चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी है, बट ओशो ने जो स्टेप्स बोले हैं अपने, उस स्टेप्स के अंदर उसने जो बोला है कि भाई मैं इमोशंस को या भाव को अपने विटनेस करूं, सो दैट विटनेसिंग इज ऑफ वेरी हाई कैलिबर। This he says it is related to heart. Emotions को उसने heart से हम connect लोग किया है. इमोशंस को हार्ट के साथ रिलेट करते हैं, Correct. And thoughts को mind के साथ. थॉट्स को माइंड के साथ। Yeah. मेरे ख्याल से तो इमोशन विटनेस आप कर ही नहीं पाओगे अगर आप जजमेंटल हो। एग्जैक्टली। ये तो प्रीकर्सर है, मतलब शायद ये बराबर की ही चीज है कि विटनेस करना मींस नॉन जजमेंटल होना। एग्जैक्टली। हर्ष, सिंपल। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, डीपर लेवल का है मे बी। So once assume we reach that state where we become the sole observer, that means we have identified who am I, right? But the life is still has to continue. So coming back to the 66th verse of chapter 18 Bhagavad Gita, वहाँ पे my question is, do you think Arjun is now ready to fight, knowing who he is? So that activity has to be performed. Even you, because your karma yoga is dragging you towards that activity. But now you are fully aware of the entire affair, in this case, the battlefield. Is because somehow I always feel in this world you have come to perform certain duty, right? So that duty cannot be left because you have reached the state of fully aware. प्रभात जी आप देखिए, अर्जुन हैज गॉट ए अंडरस्टैंडिंग। Arjun was even shown the Virat Roop. So he has seen it and he has got an understanding. क्योंकि उसको इतना सारा ज्ञान दिया गया है, he has understood the ज्ञान. And then he goes back to his real dharma, जो उसका उस लाइफ के अंदर, उस टाइम के अंदर, काल और समय के हिसाब से जो उसका धर्म है, उसमें वापस जाके वो करता है। But our purpose of Adhyatma, our discussion, is not to become Arjun only. We have to become Arjun first, yes. But our purpose of the object is to merge with the Krishna consciousness. Become Krishna, not Arjun. You get my point? So there is a state in which a person is totally on a auto, कहते हैं ना, ऑटो प्रोसेस है उसका, मतलब चित्त के साथ काम कर रहा है। From there you take this person and make him Arjun. Now he has understood the whole
universe and the laws and the processes, so that he is able to perform his dharma properly. And also he is able to become a bhakt also and surrender to God also. All of these things happen. But now you need to go from there to the next stage. And what is the next stage? Next stage is to merge with the consciousness of Krishna. Yeah. So this step, no, we came only up to third. प्रभात जी, ये फोर्थ स्टेप वही है, उसी डायरेक्शन में है. Just let me read what I also has told. Sure, sure. No, And very when good you question. become, am I, see, सॉरी प्रभात जी, बट क्या है ना, मैं थोड़ा ये स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ. Hey, can I go ahead? Please. Okay. And you become capable of watching the third too. The fourth happens on its own accord. Suddenly, a quantum leap, and you are standing exactly at the very center of your being. Very center of your being, where there is nothing to be aware of. Awareness is aware of itself. Consciousness is conscious of itself. And this is the moment of ultimate ecstasy, samadhi, enlightenment, or whatever name one prefers to give it. But this is the ultimate, there is nothing above it. There is no way to go beyond it, because wherever you go beyond it, you will still be a witness. If you start witnessing the witness, you have not gone above it. You are still a witness. So it is very end of the inner journey, and you have come home. And this is my whole teaching. It is absolutely scientific. It needs no belief. It needs only experimentation. And I do not ask anybody to trust me. I ask only to experiment and experience. I know that it will happen to you because it has happened to me. And I am just an ordinary and human being as you are. I do not claim to be a prophet or savior or incarnation of God. I don't claim any. The only difference is you are still asleep and I am awake. It is only a question, sooner or later you will become awake. तो इसको पढ़ करके मैं थोड़ा ये अवेक की साइड में जाना चाहता हूँ. इसलिए बट So it हाँ happened. सर. And in any case, प्रभात जी, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, या और करेक्ट. उससे ये इस सारे स्टेप्स के अंदर एक क्लैरिटी भी आती है. तो ये क्लैरिटी यही है, मतलब एक ये स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स लेने के बाद में धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाते हैं. And he's right in saying कि but the fourth step happens automatically. You don't know how it happened. You have no idea, because that's where you transcend actually. But that happens. That just happens. Once that happens, then you really know. करेक्ट. वो बोलते हैं स्टेट ऑफ ब्लिस, कहीं मेंशन किया था लास्ट स्टेप. It is. It's a different state. It's a state which is. मतलब वर्ड्स में तो नहीं हो सकती वो एक्सप्लेन, तो इसलिए वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं हमें. But that will bring us back to those different levels of realization and all those things. But anyway, Right. So कितने हर्ष भाई, सक्सेसफुल इस हैं. 3 स्टेप्स बेसिस पर मेडिटेशन, मतलब अभी तक तो मुझे जो आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ और अब जब ये पढ़ा, तो ये है कि मेडिटेशन में इन स्टेप्स के बेसिस पे मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ. पता नहीं कहाँ पहुंच पाऊंगा, वो नहीं मालूम, बट आई वॉन्ट टू पुट लिटिल एफर्ट. आई रियली वॉन्ट. प्रभात, इसको आप पढ़ना, अगर आपने पढ़ा नहीं था पहले ना, तो आप हो सकता है ये थोड़ा सा ऑफ लगा हो, बट इफ यू रीड इट, because what we are searching this only, how to do meditate, how to do meditation, how to achieve that samadhi and those uh, final things. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा एफर्ट किया इसका. इस And हर्ष प्रोसेस का में जब आप समाधि में जाते हैं,
तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ ये ज्ञान समाधि का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आप समाधि स्थित हो जाते हैं इवन व्हेन यू आर अवेक, मतलब इन इन लाइफ। दिस इज नॉट जस्ट ए प्रोसेस जिसके अंदर आप समाधि में आंख बंद करके बैठे हैं तो आपको वो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस इस तरह से आपको लिविंग समाधि में ले जाता है। इसीलिए जो आप जिस जिस श्लोक की आप बात कर रहे हैं, 67 है या क्या है वो, 18 चैप्टर का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मों को छोड़कर। कैसे छोड़ोगे सर्व धर्मों को? धर्म इज as long as you are operating within the purview of the chitta, not your personal chitta only, but the universal chitta. अभी पढ़ा था ना, कोई इष्ट देवता नहीं है, इष्ट देवता को हटा दो। तो देयर वाज थॉट, हम पढ़ रहे थे। जब तक आप प्रकृति के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तब तक आपको धर्म को पालन करना आवश्यक है। जिस वक्त आप प्रकृति को ट्रांसेंड कर जाते हैं और शिव के साथ में भी कॉन्शियसनेस मिल जाती है, तब आप धर्म का परित्याग कर सकते हैं। धर्म इज वैलिड ओनली while you are operating within the प्रकृति। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण के लिए क्या धर्म है, कोई नहीं। मगर जब वो प्रकृति में ऑपरेट करते हैं तो धर्म का पालन करते उन्होंने सभी धर्मों का पालन किया। हैं। जब राम के लिए क्या धर्म है, कोई नहीं। मगर जब भी वो प्रकृति के अंदर ऑपरेट करते हैं तो धर्म का पालन। क्योंकि प्रकृति और धर्म जो है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जो जो प्रकृति है, जब तक हम उसमें ऑपरेट करेंगे हमें धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और इसीलिए जब भगवत गीता के अंदर जब वो श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो श्लोक एक इंडिकेटर है कि आप प्रकृति से ऊपर ट्रांसेंड करके निकल जाएं। उस वक्त आप क्या, मामेकम शरणम रहेगा। मामेकम शरणम क्या, मेरे मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर आप अटैच हो जाओ। सो भगवत गीता को जैसे जैसे आप कई बार पढ़ेंगे राउंड एंड राउंड, तो ये इन श्लोकों का रियल मीनिंग भी आपकी स्टेट के साथ में जुड़ता चला जाए। हम्म, बट वेरी 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 गुड डिस्कशन, वेरी वेरी डीप क्वेश्चंस, नॉट जनरली अंडरस्टूड इन ए कॉमन डिस्कशन। अब तो मैं इसीलिए बोलता हूँ ज्ञानी हूँ ऑलरेडी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, डिस्कशन इज गुड। बहुत एक हर स्टेप पे हम लोग वी आर गेटिंग मोर क्लैरिटी, इवन दो वी हैव रेड दिस, एटलीस्ट आई हैव रेड गीता ट्वाइस, वंस विद आवरसेल्व्स हियर, उससे पहले एक बार और पढ़ चुके हैं। बट स्टिल देयर आर सो मेनी थॉट, वो सो जैसे मेनी जैसे आइडियाज जैसे जैसे अपना। अनुभव बढ़ता है ना आपका, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे गीता का मीनिंग भी और डीप होते चले जाते हैं। तो राइट। अनुभव आवश्यक है। तो आप तो खैर सभी उस पाथ पे हैं अनुभव वाले को, एंड दिस इज जस्ट ए वन स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स दैट अनुभव। विटनेस करना, कैसे करना, कैसे आगे बढ़ना, तो यहीं यहीं आगे वो बात आ जाती है ना कि भाई अब थियोरेटिकली तो हमने समझ लिया, बट अब किसी ना किसी ऐसे मेंटोर की या किसी की जरूरत है जो उसको प्रैक्टिकली आपको स्टेप्स करवा सके। तो इसीलिए हम लोगों के लिए कहते हैं कि भाई गुरु की आवश्यकता होती है।
कि वो आपको हाथ पकड़ के आपके वो स्टेप्स करवाता है जिसमें आप थ्योरी से प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। चलिए एनीवे, मतलब रामिनो जी, क्या ये सेटिस्फाइड रहे? या नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे दिमाग में था, आई हैव शेयर्ड विद यू एंड गॉट योर फीडबैक ऑन दैट. विद दिस आई विल डू मोर मनन, इस पे और ज्यादा सोचूंगा. और मैं इस डायरेक्शन, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज आल्सो रिटन बाय सम लर्निड मैन है, और हम आपसे इतना इंटरेक्शन भी किए, तो इसको थोड़ा सा मैं करके और मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ. हाँ, सी ऐसे तो ज्ञान तो अनलिमिटेड है, वो सब चीज समझ में एक बार में नहीं आती, बट ये आप मेडिटेशन एक वाला छोटी तो. एक्सरसाइज शुरू कर दें। देखिए, राइट. सो व्हाट आई डू वैसे तो आप नॉर्मली. मुझसे बहुत आगे हैं, बट छोटी एक्सरसाइज है। जैसे मैंने चलने की बात की थी, पैदल चले, घर के अंदर ही चलें, चप्पल उतार के, और जो भी पैर में सेंसेशन है उसको आप नोटिस करें। कुछ नहीं करना है, नोटिस करना है बस। दूसरी चीज, आपके घर में अंदर भी हो सकता है हो, बाहर तो होंगे ही, पेड़ पौधे होते हैं। हम्म. जो भी पेड़ पौधे हैं उसकी पत्ती को आप हाथ लगाएं। तो बट्टी को पत्ती जो होती है हाथ उसकी लगे, पत्ती टहनी, स्पर्श करेगा। उसको टच करें, लाइट टच टच करें. करें। हाँ. हम्म. और उस टच का सेंसेशन आप देखें, और फिर दूसरी पेड़ को करें और उसका देखें, और उनके डिफरेंसेस को आप नोटिस करना शुरू करें। अगर उसको स्मेल कर सकते हैं तो स्मेल करके देखें। उनके डिफरेंसेस को नोटिस करो, ऑब्जर्व। बस नोटिस करना है, कुछ उसके आगे ये नहीं है कि भाई ये वैसा है वैसा है, डिफरेंट है, बस दिस इज इट। नेक्स्ट स्टेज के अंदर आप उसको टच ना करें, मगर अपना हाथ उसके नजदीक ले जाए, और डिस्टेंस ऑफ में भी शुरू करें आप 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच, 1 इंच, ऐसे डिस्टेंस पे उसकी जो एनर्जी है उसको आप हाथ में फील करने की ठीक है. कोशिश करें, सेंस करें। फिर दूसरे पेड़ की पत्ती पे जाएं, उसको सेंस करें। एंड धीरे धीरे, अगर पहली बार में नहीं तो धीरे धीरे आपको उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस भी सेंस होना शुरू हो जाएगा। आप दीवार के आगे हाथ रखें और दरवाजे के आगे हाथ रखें, डिस्टेंस के साथ, और दोनों की एनर्जी को सेंस करें। ये सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अवेयरनेस में इंक्रीज करती है, और साथ साथ में नॉन जजमेंटल भी बनने में इंक्रीज हेल्प करती है। एक हरजी मैंने एक बुक कुछ उस पे डाली थी, दिस इज द लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स. हाँ, इसमें, स्वामी राम के बारे में। हाँ, स्वामी राम के भाई, करेक्ट हाँ, करेक्ट मुझे करेक्ट. मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। अच्छा. हाँ ओके. जी। हम्म. और उन्होंने कुछ एक दो चीजें अपनी यौगिक क्रिया से दिखाई भी थी, हम्म. जो नॉर्मली नेचुरल वे में जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, हम्म. वो उन्होंने करके दिखाया। तो हम्म. एक आध चीज उन्होंने करके दिखाई थी, जैसे कि जो आपके दोनों हाथ है ना, उसमें जो पल्स रेट होता है, जनरली एक दूसरे के आसपास होता है ना? ऐसा नहीं होता हाँ. कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, बट जनरली काफी नजदीक होता है। तो उन्होंने वो करके दिखाया था कि एक हाथ में पल्स रेट जो था वो इंक्रीज कर दिया था, दूसरे में डिक्रीज कर दिया। डॉक्टर्स वहां पे खड़े होकर उनके कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो इस तरह की कई सारी चीजें उन्होंने दिखाई थी। उनके और साथ क्या दिखाया? थोड़ी सी बात हुई थी, मेरी ज्यादा देर तो नहीं हुई थी, हम्म. बट मेरे ख्याल हम लोग आधा पौना घंटा घंटा भर बैठे थे सामने। तो वो भी भगवान की कृपा होती है। ये कुवैत में हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, कुवैत में था, और कुवैत के जो एम्बेसडर थे वो हमारी उनसे थोड़ी जान पहचान थी। तो जो स्वामी राम वहाँ आए तो उन्होंने बुला लिया था मेरे को फोन करके कि आप आ जाओ। तो एम्बेसडर के घर में बैठे हुए थे, तो बिल्कुल हम्म. कोई और नहीं था, मतलब हम लोग ही थे वहाँ।
हम्म। तो मैं, मेरी पत्नी, अम्बेसडर, स्वामी राम, तो हम सब वहाँ बैठ के फिर हमने वहाँ भोजन वोजन किया था। तो वो उसमें हमारा इंटरेक्शन हुआ था काफी। तो उन्होंने फिर हम्म। हमको इनवाइट भी किया था कि भाई आप आओ, ये देहरादून के पास में उनका आश्रम होता था। हम्म। बट एनीवे वो तो ऊपर चले गए और हमारा वहाँ जाना रह गया। ही बट इज नो मोर। हाँ, इज नो मोर। अच्छा 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 अच्छा, ओके। वो इसमें नहीं अवेलेबल है, कहीं भी तो नहीं लिखा उनका है। अगर आप ढूंढेंगे तो आई एम श्योर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उनके काफी सारे लेक्चर्स जो हैं वहाँ यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। या इसमें बुक में तो जो है पूरे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं उन्होंने। हिमालयन, मतलब वो उन दिनों में जब वो 16 17 18 साल थे, और हाँ उससे उन्होंने कैसे कैसे कहाँ योगी वो किया है, क्या क्या हाँ। उनके एक्सपीरियंसेस हुए, कैसे कैसे योगियों से मिले, वो सब। तो तो बस ऐसा ही है कि अ, कई बार ऐसे लगता है कि ऊपर वाला जो है उसे कोई ना कोई प्लान करके रखा हुआ है हमारे लिए कि भाई इधर ही जाना है। तो ऐसे ऐसे हम लोग सौभाग्यवान हैं कि ऐसे हमारे उन ऐसे ज्ञानी लोगों से और योगी लोगों से हमारी मुलाकात होती रही। कुछ ना कुछ वो सब उनसे पाया। सो एनीवे, सो सो इट्स ए गुड बुक, मस्ट रीड। जैसे एक वो है या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, अगर हाँ, किसी ने नहीं पढ़ी करेक्ट, तो पढ़ना ऑटोबायोग्राफी चाहिए। योगी। वो क्या है, नहीं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, नो? हाँ हाँ, ये भी मुझे देखना है। नहीं नहीं, आपने उसके बारे में बात की थी रामिनो जी एक बार, हाँ हाँ, इसी इसी सेशन में, आई थिंक करेक्ट हर्ष। करेक्ट, वो। हाँ। हाँ, वो सो भी ये पढ़ने लायक किताब है, उसे भी पढ़िए। हाँ हाँ। नहीं, वो जिसने मुझे ये दी, उसने मुझे बोला हुआ है कि आई विल गिव यू दिस बुक आल्सो, फर्स्ट यू फिनिश दिस। तो आई एम डूइंग सेकंड रीडिंग ऑफ दिस। इट इज सो इंटरेस्टिंग। इट इज ओनली क्या क्या मेरी जिज्ञासा है, नो, स्पिरिचुअलिटी बारे में जानने की। तो वो उसमें कुछ कुछ मिलते हैं, तो हाँ बिल्कुल इट बिल्कुल, वो पढ़िए सेटिस्फाइंग। आप, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। वो भी हाँ। परमहंस योगानंदा के बारे में है, उनकी किताब है। उसमें आपको हाँ। कई सारे ऐसे उन्होंने इवेंट बताए हैं जिसके अंदर जो उनके समझिए गुरु हैं, वो दो जगह पर एक ही समय में आ जाते हैं या कैसे प्रकट हो जाते हैं उनके पास में, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। हम्म। लाइडी महाशय वाली। हाँ, लाहिरी महेश्वर। हम्म। मैं तो यही नहीं समझ पाता कि योगी लोग जो वहां पर गुफाओं में रहते हैं, उनका खाना कैसे, भाई आफ्टर ऑल उनको एनर्जी तो चाहिए इस फिजिकल वर्ल्ड में तो है। कैसे, वे फ्रॉम दे गेट एनर्जी, व्हाट दे ईट? वो जो यूनिवर्स से ड्रॉ करते हैं। पता नहीं मैंने आपको जिक्र किया कि नहीं किया, बट मैं आपको अभी कुछ समय पहले ही मेरी किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये ऐसे एक ब्रह्म ऋषि हैं। और फिर मैं उनको मिलने गया मतलब दर्शन करने गया। मैं मिला तो नहीं मैं अभी उनसे, या इसलिए ये नहीं कह सकता कि मिला हूँ। दर्शन जरूर किए। तो वो वो इसी तरह से हाथ में से ऐसे वो मैनिफेस्ट कर देते हैं चीजें, मेरे सामने करते हैं वो। देखा मैंने लोगों को ऐसे करके, उसको किसी को माला दे दी, किसी को रुद्राक्ष दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। एक एक व्यक्ति अभी कुछ 2 3 महीने पहले मिला था। वो कह रहा था कि वो उनको दर्शन करने गया था, बैठा था इसी तरह से लोगों के बीच में। वो सबको आते हैं आशीर्वाद देते हैं वो। तो जब उसके पास में आए तो उन्होंने बोला कि उसको बोला कि तू हनुमान को याद करता है, हनुमान तुझे याद कर रहे हैं। और ऐसे करके हाथ से उन्होंने हनुमान की एक मूर्ति उसको दे दी। तो उस लड़के ने बोला, लड़का यंग बॉय है, यंग बॉय का मतलब यंग मैन है, 30s में होगा। उसने बोला कि मैं पिछले 1 साल से एवरी डे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। और मैं वहां बैठा हूँ और वो आए और उन्होंने बोला, हनुमान जी आपने तू तू हनुमान जी को याद करता है, वो तुझे याद कर रहे हैं। ये तो वो, अब ऐसे ब्रह्म ऋषि भी हैं आज के युग में। तो अब एक बार तो मैंने, जैसे मैंने बोला, एक बार तो मैं दर्शन कर आया हूँ, बट अभी देखो मौका लगेगा तो उनसे दोबारा से दर्शन होंगे उनके, तो कुछ बात भी हो जाए शायद। हाँ, एक्चुअली ये जो मिराकल्स वगैरह का है ना, उसके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता।
वो मेरा पता नहीं इंटरेस्ट नहीं है टू नो कि किसने क्या कर दिया होगा, ओके। आई एम मोर इंटरेस्टेड नोइंग योर ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। दिस या इट्स होता क्या है कि जब आप इस नॉट। पे जर्नी पे चलते हो ना, तो ये सिद्धियां जो हैं ये काफी जल्दी प्राप्त हो जाती हैं एक्चुअली। मतलब जल्दी ये से मतलब मतलब ये है कि ये हाँ, बहुत इनिशियल स्टेज की वो हैं ये। ये जो सिद्धियां है ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं आपके पास में। हम्म। करेक्ट। ये जर्नी इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी। बट वो एक स्टेज है ऐसी जिसके अंदर वो आठों सिद्धियां पा जाते हैं। हम्म। 8 सिद्धियां मानी जाती है ना। हाँ, अणिमा और आप ये। जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें है हाँ। वो हाँ। लदिमा उसमें क्या लाइन आती है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधि के दाता, हाँ। no, yeah. तो वो 8 सिद्धियां उनको, जिसको मिल जाती है 8 सिद्धियां, तो उसका तो जो ट्रेवल है वो पूरा ऊपर से नीचे हर तरफ से हो जाता है। अब ये इनके बारे में, इन ब्रह्म ऋषि के बारे में मुझे किसी ने बताया था कि वो बॉडी अपनी लेकर कहीं और अपीयर हो जाते हैं, पता नहीं कितने 47 सेकेंड्स में या कुछ समथिंग लगा। और उन्होंने एक छोटे इंटरव्यू के अंदर छोटा सा उन्होंने बताया था कि जब मैं ऐसे करते हैं हम लोग, तो हम अपने शरीर को पूरे 5 तत्वों में तोड़ देते हैं। हर तत्व को अलग कर देते हैं और फिर वहां जाके हर तत्व को जोड़ लेते हैं। इट और इज हम लाइक अपीयर में, डिजिटलाइजिंग द बॉडी, लाइक। एंड तो वो अब ये विशेष कि ही कैन अपीयर इन एनी प्लेस विद इन सो मेनी सेकंड्स। और वो बोलते हैं कि जिस वक्त वो जाते हैं और वहां जब तत्व को जोड़ते हैं, तो वहां पर इस तरह से साउंड क्रिएट होती है जैसे कोई कोई भूकंप से ऐसा आ गया, ऐसे आके वो प्रकट हो जाता है। तो ये दिस ऑल ए पार्ट ऑफ जर्नी, जिसके अंदर हम लोग तो ये छोटा सा माइंड लेके उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें से एक्सपैंड होते चले जाते हैं, वैसे वैसे कितनी सारी शक्तियां हमारे सामने नजर आनी शुरू हो जाती है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ जर्नी। कभी मेरा मौका लगा और उनके साथ में मेरा कोई और इंटरेक्शन हो सका, अगर भगवान ने चाहा, तो फिर मैं बताऊंगा आपको अपना या अनुभव। का शुभ नाम क्या है उनका? उनको ब्रह्म ऋषि ही बोलते हैं, गुरुवानंद। गुरु अनंत ब्रह्म ऋषि। गुरुवानंद गुरुवानंद। बेस्ड वेयर? है, कहाँ पर बेस्ड है? तिरुपति। बेस तिरुपति। नहीं है, वो सन्यासी हैं। वो कहते हैं कि मैं, उनका कुछ वो नियम होता है कि 12 दिन या समथिंग, हाँ, वो तो ज्यादा एक सन्यासियों जगह का नहीं होता ही रहते, है, उससे ज्यादा नहीं रहते एक जगह पर। उससे ज्यादा रहते नहीं। बट उनका जो वो जो आश्रम वगैरह जो बना हुआ है वो तिरुपति में। ही इज आई थिंक इन हिज 80s, बट यू वोंट बिलीव ही डजंट लुक लाइक इन हिज 80s। उनकी मेरे को किसी ने पिक्चर दिखाई थी। वो लोग ये ग्राउंड के अंदर, धरती के अंदर मेडिटेट करने चले जाते हैं। तो एक उनकी कहानी बता रहे थे और कुछ पिक्चर भी दिखा रहे थे कि वो जब वो शुरू शुरू में जाते थे मेडिटेशन करने में और धरती के अंदर चले जाते थे, तो जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके शरीर को क्षति पहुंचाते थे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, कुछ सिद्धियां कुछ ऐसी की कि वो फिर अपने शरीर को के चारों तरफ एक, वो जैसे लक्ष्मण रेखा होती थी ना, लक्ष्मण ने जो क्रिएट की थी, वो उस तरह की लक्ष्मण रेखा क्रिएट कर देते हैं। तो उसके अंदर कोई भी उनको, ये कीड़ा मकोड़ा उनको आके क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो वो शरीर के साथ में रहते। और अब मैं, मुझे क्योंकि इतना याद नहीं कि कितने दिन या कितने हफ्ते या महीने, बट वो कई बार, जहां तक मुझे याद है, कि साल भर के लिए मेडिटेशन में चले जाते। Just imagine salver meditation. So no energy input. नथिंग। How? समाधि, So लंबी समाधि। समाधि में चले right. गए So इस एकदम। प्रकृति के नियम के हिसाब से तो वो जिंदा रह नहीं सकते, जो वो प्रकृति का। प्रकृति को छोड़ देते हैं ना। राइट। बट सो इट वो हैज टू बी फिर भी समथिंग उस डिफरेंट। शरीर को इस तरह से रखते हैं वो, ताकि वो वापस आ जाए उसी शरीर के अंदर।
वो बोलते हैं कि जब वो उस स्टेट में चले जाते हैं शरीर को छोड़कर, उस स्टेट में उस शरीर को यम भी खत्म नहीं कर सकते, वो शरीर को इस तरह से छोड़ते हैं हम्म। और वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, कहीं कौन से लोक में चले जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। अरे शरीर बड़ी तो सारी दिस इज बातें हैं जो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं अब आपको इसके बारे में क्या बताऊं। नहीं नहीं, दिस इज नहीं, सेम इज विवेकानंद जी ऑल्सो। के बारे में भी पढ़ा है कि कई कई रोज तो वो भी चले जाते थे समाधिस्थ। इनकी किसी ने मुझे वो दिखाई थी फोटो वगैरह हम्म। कि वो जमीन से निकल रहे हैं बाहर, मतलब ऐसे शरीर उनका, और उनके गले में चारों तरफ से ऐसे नाग बैठा हुआ है। बाम्बी टाइप। मतलब बेसिकली वो जैसे शिव का वो रूप होता है ना, वो कहते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं मेडिटेशन के बाद में, जब आ जाते हैं ध्यान ध्यान से बाहर आते हैं, तो उनका शरीर बच्चे की तरह हो जाता है, तो कुछ दिन उनको दोबारा से लगते हैं उस शरीर को दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए, हम्म। बट छोड़ के चले जाते हैं, कई हफ्ते के लिए चले जाते हैं, कई कहते हैं ज्यादा ज्यादा का टाइम जहां तक मुझे याद है वो साल भर से ज्यादा था, बट नॉर्मली 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, बस खत्म, कोई किसी को नहीं पता कहाँ गए कहाँ तो हर्ष भाई किसी ऐसे गुरु से ही मिलना है और जाके नहीं। चेले बन जाते हैं। बहुत हुलिया ये सब दुनिया वनिया, कोई चलते हैं मोह माया से तो निकल मतलब के। ये जिज्ञासा जो है ना, ये तो होनी चाहिए ना, कि जिज्ञासा कि भाई ये किस तरह से क्या ध्यान में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा लोक है, कैसे है। मैं तो यही कहता हूँ भाई, मेरा तो लालच ये है कि मुझे सिखा दो ये कि कैसे करते हैं। नहीं नहीं, उसके भी स्टेप्स होंगे ना, मतलब उसकी जो भी भी एक उनकी प्रोसेस प्रक्रिया होगी। है उन्होंने, उनकी जो स्टोरी बताई जाती है वो ये है कि उनका अम, जो वो पैदा हुए थे, मैं अगेन मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं पूरी स्टोरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कि जब वो छोटे थे, पैदा हुए थे, छोटे थे, तो डॉक्टर ने बताया था कि ये बच्चा जी नहीं सकता, बीमार है। तो उसकी जो माँ थी वो उसको मंदिर में छोड़ा, तो वहां से एक योगी या संत जा रहे थे, तो उन्होंने ना पहले वहाँ मंदिर में जो छोड़ा है, तो मंदिर से एक माँ और एक बेटी वहां गए, तो उन्होंने बच्चा देखा तो उन्होंने उसको उठा लिया और वो अपने घर ले गए। तो घर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बच्चे को हम पालेंगे। तो वहां फिर उन्होंने डॉक्टर वॉक्टर को बताया, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा इस तरह से बीमार है, ये जिएगा नहीं ज्यादा। एनीवे, तो फिर वो मंदिर में एक बार थे, तो वहां से एक संत निकल रहा था, तो उसने संत ने कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो। तो वो उनका तो उससे प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गया, वो मतलब वात्सल्य हो गया था सारा। तो उन्होंने कहा हम बच्चा आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने संत ने कहा कि बच्चा तो या तो मुझे दे दो या तो ये चला जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो संत आगे चले गए। तो माँ बेटी की आपस में जो भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा तो डॉक्टरों के हिसाब से कुछ महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला, तो अगर हम इसे संत को ही दे दें तो शायद वो कुछ हो जाएगा, तो ये इस बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। तो वो फिर दौड़े उसके पीछे, तो वो एक आध किलोमीटर आगे निकल गए थे सब, उन्होंने जाके उसको बच्चे को उन्हें दे दिया। वो बच्चा फिर उस संत के साथ रहा, उस संत के साथ में उसने वो सारा सीखा। जब वो बड़ा हो गया, वो मरा नहीं, वो बीमारी बीमारी ठीक हो गई उसकी। फिर वो जब बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई के लिए भेजा गया उसको, मतलब गया वो पढ़ाई के लिए, संत ने भेजा क्यों पढ़ गया हो। उसने ग्रेजुएशन किया, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। अब यहाँ पर एक कहानी बड़ी अच्छी थी, मजेदार लगी मुझे तो उस दौरान में उसने एक संस्कृत में किताब लिखी, और जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया तो वहां पर वो किताब पढ़ाई जा रही थी। अच्छा, टाइम का चक्कर हो गया ये मतलब।
टाइम मशीन वाला कुछ काम हो गया। मतलब इसने किताब लिखी, साल 2 साल 5 साल पहले लिखी होगी, वो हाँ। किताब जो थी वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही थी। ओ इस तरह से, अच्छा। टाइम मशीन की ऐसी बात है। तो हम्म। अच्छा, अब जो किताब का जो ऑथर का नाम था, उस नाम से तो ये जाता नहीं था वहां पे। वहां तो गया है एक स्टूडेंट के नाम से, अपना जो भी नाम रहा होगा उसका। तो वहां पर जब वो प्रोफेसर पढ़ा रहा था तो उसका एक श्लोक था, तो उसने उस श्लोक के अंदर जो संस्कृत का एक वर्ड था उसको गलत तरीके से बोला। हम्म। जिसको संस्कृत में ये भी है ना कि अगर आप उसको गलत बोलेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है। मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग बदल जाता तो है। इसने वहां खड़े होकर उसको कहा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है। हम्म। तो प्रोफेसर को गुस्सा आ गया, हम्म। भाई ये तो स्टूडेंट है। तो वहां बहस हो गई उनकी। हम्म। तो प्रोफेसर ने जाके प्रिंसिपल को बोल दिया कि भाई ये तो डिस्टर्ब करता है क्लास में। तो प्रिंसिपल ने बुलाया उसको। तो प्रिंसिपल ने बुलाया तो उसने कहा कि भाई ये तो प्रोफेसर साहब ऐसे पढ़ा रहे थे, तो वो तो गलत है, ऐसे है। तो प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि भाई आप कैसे, आपको पता, कौन हो? तब उसने बताया कि ये तो मैं तो मेरी लिखी हुई तो किताब है। तो प्रिंसिपल ने कहा अरे मर गए, ये आप तो आपकी लिखी हुई किताब को पढ़ा रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पता है क्या है। तो उन्होंने बुलाया प्रोफेसर वगैरह को। तो प्रोफेसर भी हैरान हो गए कि भाई ये तो स्टूडेंट, क्या हम इसी की लिखी किताब इसी को पढ़ा रहे थे। हम्म। तो फिर वो मतलब इस तरह से उनकी कहानी बनी कि भाई वो बोलते हैं कि भाई फिर पता नहीं वहां फिर शायद पढ़े नहीं, वो फिर वहां से चले गए क्योंकि प्रोफेसर ने कहा कि हम आपको पढ़ा नहीं सकते, तो आप हम उस क्लास में भी नहीं पढ़ा पाएंगे जहां आप बैठे हुए हो, हम्म। क्योंकि उसके सामने बैठ के उनकी किताब को कैसे पढ़ा पाएंगे। हम्म। एनीवे, तो वो बता रहे थे कि भी इस तरह से उन्होंने कई सारे कंपटीशन दिए पढ़ाई के लिए, वो हर जगह फर्स्ट आ जाते थे। तो फिर बोले वो जाके गुरु से अपने कि भाई मुझे और पढ़ना है, तो उसने कहा बैठ जा चुप करके। कितना पढ़ना है, मेरा पढ़ने का काम खत्म, अब जो तेरा अध्यात्म का काम है वो कर। तो उसके बाद में फिर उन्होंने उसको वो सारी वो सिद्धियों विद्धियों का जो भी था, तो उन्होंने बताया, संत ने बोला कि तुम्हारे पास 4 सिद्धियां तो जन्म से हैं, और बाकी की 4 जो है उसको तुम ये सीखो इस तरह से। उन्होंने वो फिर सीखी सारी। और और जो संत उनको ले गए थे उनका नाम भी शायद आपको सुना हो या पता हो। उनका नाम है देवराहा बाबा। हाँ हाँ, अरे तो बहुत हाँ, फेमस है। देवराहा सुना है। वो तो देवराहा यूपी बाबा का जो एक है वो आपको उनके बारे में भी देखोगे तो वो निर्वस्त्र रहते थे, हम्म। कोई इस किसी बुक चीज में से भी उनका जिक्र है उसका, है, देवरा बाबा का। उनका इस वो बुक में आश्रम भी आश्रम। जिक्र है। हाँ। यूपी में ये एक जगह है ना, सीतापुर के पास है, कहाँ है, लखीमपुर के पास, वहीं रहते थे वो। हाँ, तो एनीवे, तो ये जो ब्रह्म ऋषि हैं, ये इस तरह से इनके पास में इस तरह से सिद्धियां इन्होंने प्राप्त की, ये सारा किया। और अभी मतलब वो 80s में है वो, बट लुक्स लाइक जैसे 50s 60s में, 60s में हो गया ऐसे। हाँ। There are हर्ष जी, many people walking this earth. Many yogis. हाँ वही ना, हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग सडनली हमारे उसमें आ जाते हैं कभी, हमारी अवेयरनेस के अंदर भगवान कहता है कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज ये वाली है, या नेक्स्ट गुरु ऐसे आने वाला है, तो वो भेज देते हैं। हाँ हर्ष जी, इस बुक में भी इतने सारे वो जो, बिकॉज वो 12-13 साल से लेकर के और 60-70 साल तक उन्होंने जो कुछ मिले हैं ना अलग अलग ऋषियों से, हाँ। तो उनकी बहुत सारी ऐसी क्या बोलेंगे मिराकल्स बताए हैं कि वो उनको किए गए। बट कोई भी मिराकिल ये नहीं लिखा कि उनको सिखाया या इन्होंने सीखा। क्या हुआ मिराकिल वो तो बता रहे हैं, बट कहीं ये नहीं बताया गया है कि कोई इनको बोला गया, ये भी जानना चाहते थे, मिराकिल को सीखना चाहते थे, बट कहीं कोई किसी ने नहीं सिखाया। दैट इज व्हाट बुक डज नॉट टॉक ऑफ इन ए सिंगल इंस्टेंस when some miracle he has learned from somebody. I have not understood स्वामी this. राम के ऊपर तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, उन्होंने अपनी हार्ट बीट को रोक दिया था। किन्होंने? श्री राम जी ने? इन्हीं हाँ, राम जी ने? स्वामी राम ओके। ने।
हाँ उनके ओके, उनके ऊपर स्वामी। तो ये बकायदा एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेडिकल साइंस ने किया हुआ उनके, अच्छा। यौगिक एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं उनके ऊपर। हम्म। तो एनीवे, तो मतलब वही मैं बोलता हूँ, जो हम जानते हैं वो सुई की नोक के बराबर है, जो या नहीं देयर इज नो जानते हैं डाउट। वो अथाह है। इसलिए अपने 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 ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। करेक्ट। नहीं करेक्ट। नहीं, इसीलिए भगवान ये कहते हैं उसमें कि जो जिसे हम ज्ञान समझते हैं, नॉलेज समझते हैं, वो एक्चुअली अज्ञान है। एग्जैक्टली। तो तो ये जो प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस है, कमिंग बैक टू दिस मेडिटेशन के अंदर, गोइंग बैक टू द अवेयरनेस एंड देन बिकमिंग कॉन्शियसनेस, ये जो प्रोसेस है, ये आपको ये सारे ज्ञानों पर ले जाता है। सो यू कैन डू ए सिंपल थिंग लाइक गो इनटू द मेडिटेशन, ध्यान करके आप वहां पहुंच सकते हैं। या क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव है, हम समझ समझ के और क्वेश्चन कर करके फिर धीरे से वहां पहुंच सकते हैं। या बाकी के दो, ये चारों रास्ते हैं ना। पर पता नहीं कोई और जो दो, आई मीन सभी चार रास्ते बताए थे, बट मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। हाँ तो ठीक है। मेडिटेशन से कुछ कुछ इस दिमाग, बिकॉज बेसिकली इट इज ओनली द माइंड नहीं विच ठीक हैज ठीक टू कह बी रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। वो तो विच हैज जैसे टू बी जैसे आपका स्वभाव है उस तरीके के अपनी रास्ते अपनी से जाने वासना पे के अनुसार सक्सेस रास्ता। करेक्ट। आपको ज्यादा मिलेगी। राइट। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि हाँ। टाइम हमारा चलो। ज्यादा हो गया। हाँ या हाँ। मैंने बात सारा है। टाइम ले लिया। अभी मैंने मेरे को याद ऐसे नहीं कराया, सॉरी बट प्रभात भाई। एनीवे। माफ करना, मैं एक ऐसे फील हुआ है कि मेरे को बीच में कुछ बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए सब आपको। और क्या है कि दिमाग में कुछ आ जाता है तो ऐसे बोल पड़ता हूँ। तो वो उसके नहीं लिए नहीं, यू माफी आर चाहता वेलकम, हूँ। नो ठीक है। अरे सो ठीक। मैं नहीं उसको नहीं। ना, इसको फिर देखूंगा बैठ के आराम से। हाँ, हाँ वो आपके पास है जो मैंने भेजा था, पेपर कटिंग नहीं, हाँ उसको है, पढ़ मैंने लेना, पढ़ा है दैट्स ऑल। उसको। मैं हाँ। पढ़ा था, हाँ। इसलिए हाँ। ऐसी बात या नहीं, मैंने पढ़ा था। द होल आइडिया इज ओनली मेडिटेट कैसे किया जाए। मेरा प्रश्न वही था, उसको पढ़ने के मुझे बहुत रेलेवेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा सबको शेयर करता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है। एक एक क्या होता है कि मेरे माइंड में था मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें क्रोनोलॉजिकली उसने स्टेप बाय स्टेप हाँ। बताया, ऐसे करो। करेक्ट। वो मेरे को बहुत करेक्ट। अच्छा लगा। कोई कम से करेक्ट। कम एक तो है रास्ता, ऐसे करना चाहिए। या अब उसको करना कैसे है वो अलग बात है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है सर, सो आई थिंक काफी लेट कर दिया आप लोगों को सुबह सुबह मैंने। नहीं नहीं, आपने नहीं, अच्छा हमारी तो लगा अरे शाम वैसे। है। वो सुर वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं उनको फिर, है ना। हाँ, हाँ। नेक्स्ट टाइम उसको देखें। तो आपको हर्ष फिर जी, आना आप पड़ेगा हर आप घर। रेगुलर आएंगे ना? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी अब रेगुलर होने की। थैंक यू। आपको बाकी देख तो के बहुत खुशी हुई है। बाकी तो आपको मालूम है, ये तो सब। वो वो तो है। हमारा भी कोई क्या पता है अगली बार होऊंगा कि नहीं होऊंगा। या कौन दैट्स कहाँ क्या हो। या चलिए ठीक है जी, मिलते हैं फिर। ओके। ओके सर। नमस्कार। ओके। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।